गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे स्टैट्स का सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर टाइम सीरीज एनालिसिस 3 मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। सीजन वाइज जो वेरिएशन होते हैं उसको मेजर करने का जो टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड्स देती है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखो एक ट्रेडर के लिए सीजनल वेरिएशन की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सीजनल वेरिएशन कहाँ यूज होता है? अगर हमें ट्रेंड वैल्यूज नहीं दी होती तो हमें ये सीजनल वेरिएशन वाला जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन? इसके मेनली 4 मेथड्स हैं। सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड एंड लिंक रिलेटिव मेथड। आज हम 2 मेथड्स करेंगे, सिंपल एवरेज मेथड एंड रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। देखो अब जो इस चैप्टर के जो सम करोगे इजी है बिल्कुल, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और पेशेंस बनाकर अपना क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है बट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे आप निकालते जाओगे सम निकलता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में हमें अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज हमें क्या करना है, अपना सम निकालना है। इसमें क्या है, द गिवन डेटा इज अरेंज्ड मंथ वाइज। जो डेटा दिया होता है उसको या तो मंथ वाइज अरेंज करते हैं या क्वार्टरली वाइज अरेंज करते हैं डिफरेंट ईयर्स के। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, द टोटल ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर फॉर डिफरेंट ईयर्स आर ऑब्टेन। पहले हमें या मंथ में दे रखा होगा तो हमें मंथ्स का टोटल करना होगा डिफरेंट ईयर्स का। ठीक है, जैसे जनवरी का दे रखा है, जनवरी के डेटा को कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ईयर। मान लो 1987, 88, 89 3 साल का दे रखा है तो तीनों साल के जनवरी के डेटा को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे। फिर उसके बाद जो हमारा सम आएगा उसको 12 या 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत इजी है, निकलता जाएगा। मैं सीधा इसके फॉर्मूला पे आती हूँ। व्हेन मंथली डेटा इज गिवन, इसका क्या है फॉर्मूला, सीजनल इंडेक्स फॉर जनवरी, एवरेज ऑफ जनवरी डिवाइड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। फरवरी का एवरेज ऑफ फरवरी डिवाइड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। ऐसे ऐसे हम दिसंबर तक सारे जो मंथ्स हैं उसकी एवरेज सीजनल इंडेक्स निकाल लेंगे। अगर क्वार्टरली डेटा दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज एंड एवरेज ऑफ सेकंड क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज। ऐसे ही हम एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ का भी ऐसे ही करेंगे, एवरेज ऑफ थर्ड क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज एंड एवरेज ऑफ फोर्थ क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। देखो पहले क्वेश्चन, कंप्यूट सीजनल इंडाइसेस बाय यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज मेथड हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको पहले जैसे अब क्वार्टर दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2005, 6 एंड 7। अब फर्स्ट क्वार्टर हमने ऐसे लिख लिया। अब फर्स्ट क्वार्टर डिफरेंट ईयर्स के टोटल करेंगे, 114 आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर का डिफरेंट ईयर्स का 123, थर्ड क्वार्टर का हमें इनको प्लस करना है, फोर्थ क्वार्टर का इनको प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद इनका एवरेज निकाल लो, 114 डिवाइड बाय 3, 123 डिवाइड बाय 41, 123 डिवाइड बाय 3, 102 डिवाइड बाय 3, 102 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे क्वार्टरली एवरेज आ जाएंगी। बिल्कुल इजी है यहाँ तक। फर्स्ट क्वार्टर के डिफरेंट ईयर्स का टोटल, सेकंड क्वार्टर के डिफरेंट ईयर का टोटल, थर्ड क्वार्टर के डिफरेंट ईयर का एंड फोर्थ क्वार्टर के डिफरेंट ईयर का हम यहाँ तक एवरेज निकाल देंगे। अब उसने क्या कहा है, जनरल एवरेज निकालनी है या ग्रैंड एवरेज। तो क्या निकलेगी, ये जो
एवरेजेस आई है हमारी 38, 41, 34 एंड 34, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 4 किया, क्योंकि हम क्वार्टरली कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम मंथली कर रहे होते तो हम क्या करते, यहाँ पर मंथली आता पूरी जनवरी टू दिसंबर तक का, तो हम डिवाइड बाय 12 करते तो हमारी ग्रैंड एवरेज आ जाती उसी अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल इजी है। सीजनल इंडेक्स हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वार्टरली एवरेज डिवाइड बाय जनरल एवरेज। फर्स्ट क्वार्टर की एवरेज क्या है 38 डिवाइड बाय जनरल एवरेज है हमारी 36.75 इंटू 100। सेकेंड क्वार्टर की क्वार्टरली एवरेज है 41 डिवाइड बाय 36.75 जनरल एवरेज। ऐसे ही 34 डिवाइड बाय 36.75 एंड लास्ट 34 डिवाइड बाय 36.75। ये हमारा हो गया फर्स्ट जो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग कैसे सम होगा, सीजनल इंडेक्स कैसे निकलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। इसके अंदर आपको क्या करना है, पीछे आपने मूविंग एवरेज की है पिछले चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ही निकलेगी, मूविंग एवरेज निकालनी है हमें सिंपल। उसके बाद जो मूविंग एवरेज निकलेगी, फिर उसके बाद से सम स्टार्ट होगा इसका, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, रेशियो टू मूविंग एवरेज ओ डिवाइड बाय टी इंटू 100। हम सीधा सम से करते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आपको बस सीधा बता दूं इसका फॉर्मूला क्या है, सीजनल इंडाइसिस इज इक्वल टू क्वार्टरली एवरेज डिवाइड बाय जनरल एवरेज इंटू 100। ऐसे हमें निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, मूविंग एवरेज निकालेंगे। मूविंग एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप कैसे डेटा लेते थे, 2005 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर, फिर 2006 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर एंड 2007 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद इसका पूरा हम डेटा लिख देंगे। नॉर्मल जैसे हम मूविंग एवरेज का सम करते हैं वैसे हम करेंगे। ये जो आएगी वैल्यूज है, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है सारी, ये ओ से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यूज। ये हमने ओ से डिनोट कर दी और आगे लिख दी ये सब। ऐसे ही हम 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वार्टरली निकालना है, तो आपको बताया हुआ है क्वार्टरली कैसे मूविंग एवरेज निकलेगी। वैसे हम मूविंग देखो 4 का प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4 प्लस करेंगे, इसके बीच में लिख देंगे क्योंकि ये क्या है, इवन सीरीज है। फिर उसके बाद 68 को छोड़कर फिर 4 को करेंगे, इसके बीच में लिखेंगे, फिर 62 को छोड़कर 61 से आगे करेंगे। ऐसे करके हम फिर उसके बाद इन दोनों को टोटल करेंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 505 डिवाइड बाय 8, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई ये 4 का मल्टीप्लाई 2 का यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जिसने मूविंग एवरेज की है अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली, उसके लिए बहुत इजी है। यहाँ तक तो वो मूविंग एवरेज का सम ही चल रहा है जो पीछे का सम था। अब जो वो ट्रेंड वैल्यूज निकली है हमारी, इसको हम डिनोट करेंगे टी से, ठीक है। अब टी से डिनोट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा वो है ओ डिवाइड बाय टी इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो ओ क्या है यहाँ पर, 63 के सामने देखो कौन सी वैल्यू है, ओ की 61, तो 61 डिवाइड बाय 63.125 इंटू 100, फिर है 63 डिवाइड बाय 62.25 इंटू 100। ऐसे करके हमारी जो ये सारी वैल्यूज है ये निकल जाएगी रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक टेबल और बनानी है सीजनल इंडाइसेस निकालने के लिए। हमारे पास कितने ईयर से थे, 3 ईयर 2005, 6, 7, वो हम यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अब देखो ये किसके आगे है, 96.6 थर्ड क्वार्टर के आगे, फिर फोर्थ क्वार्टर के आगे, फिर 2006 के फर्स्ट क्वार्टर के आगे। ये इसकी वैल्यूज दी हुई है, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की 2 वैल्यूज नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और यहाँ तक हमारी क्या है वैल्यूज निकल जाएंगी। और इसकी लास्ट के 2 नहीं है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 हम ये लिख लेंगे। बाकी जो हमने पीछे सम किया है सेम वैसे ही होगा। फर्स्ट क्वार्टर का टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको
ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर टोटल करेंगे, क्वार्टरली एवरेज निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे, फिर क्वार्टरली एवरेज निकालेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आएगा हमारा एवरेज 106.2 प्लस 96 प्लस 97.8 प्लस 99.3, उसको ग्रैंड एवरेज या जनरल एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 4 करके। ये आ जाएगी हमारी जनरल एवरेज 99.825। ठीक है। बस फिर सेम पहले वाला ही सम है, आपको क्या करना है, क्वार्टरली एवरेज 106.2 डिवाइड बाय जनरल एवरेज इंटू 100 106.4। ये देखो ये 106.4 फर्स्ट आ गया। फिर आया है 96 डिवाइड बाय 99.825 इंटू 100, तो आ गया हमारा 96.2। फिर है 97.8 डिवाइड बाय 99.825, ये आ गया हमारा 98। एंड फिर 99.3 डिवाइड बाय 99.825 इंटू 100, ये आ गया हमारा 99.5। ये थे हमारे दो फॉर्मूलाज, मेथड ऑफ सिंपल एवरेज एंड रेशियो टू मूविंग एवरेज। बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें आपको दूसरे मेथड में पहले मूविंग एवरेज तक निकालना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना है O डिवाइड बाई T इंटू 100 रेशियो टू मूविंग एवरेज का। उसके बाद जो सम आएगा वो जो हमने पहले किया है मेथड ऑफ सिंपल एवरेज, बिल्कुल वैसे ही सम निकलेगा जैसे हमने पहले मेथड में किया है। थैंक यू सो मच।